गांधारी एक सती, एक माँ, एक शापित रानी की कहानी। गांधारी महाभारत की उन त्रासदीपूर्ण और वीरांगना स्त्रियों में से एक है जिनका जीवन समर्पण, तपस्या और अत्यंत आक्रोश का प्रतीक बन गया। उनका जीवन एक रानी का था, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ से परे जाकर जो कर्म किए वह उन्हें एक त्यागमयी, सती और तपस्विनी के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। गांधारी का जन्म और विवाह। गांधारी का जन्म गांधार देश के राजा सुबाल के यहाँ हुआ था। वह एक सुंदर, बुद्धिमान और तेजस्विनी कन्या थी। उनके अंदर गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने शिव की आराधना कर यह वर प्राप्त किया था कि उन्हें 100 पुत्रों की माता बनने का सौभाग्य मिलेगा। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे महाराज धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनका होने वाला पति नेत्रहीन है तो उन्होंने स्वेच्छा से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और यह प्रण करते हुए कि जब उनका पति संसार नहीं देख सकता तो वह भी कभी कुछ नहीं देखेगी। यह समर्पण का चरम रूप था। प्रेम या कर्तव्य इतिहास आज भी इस निर्णय को विश्लेषित करता है। गांधारी का संयमित जीवन। गांधारी ने अपना संपूर्ण जीवन अंधकार में बिताया। उन्होंने राज्य की सुख सुविधाओं, राजसी भोग और दृश्य जगत के सभी सुखों से स्वयं को दूर रखा। वह पतिव्रता के आदर्श रूप में स्थापित हो गई। उनकी बुद्धिमत्ता और नीति में गहरी पकड़ थी। राज्य और परिवार में वह अक्सर नीति का पक्ष लेती थी, लेकिन उनके पति धृतराष्ट्र और पुत्र दुर्योधन के मोह के आगे उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता। दुर्योधन और गांधारी का मातृत्व। गांधारी ने कई वर्षों तक गर्भ धारण किया, परंतु कोई संतान नहीं हुई। जब कुंती ने पांडवों को जन्म दिया तो गांधारी ने ईर्ष्या में गर्भपात करने की कोशिश की, लेकिन उनका गर्भ एक लोंदे के समान मांसपिंड में बदल गया। व्यास मुनि के कहने पर उस मांसपिंड के 100 टुकड़े करके गढ़ों में रखा गया। वर्षों बाद इन गढ़ों से 100 पुत्रों और एक पुत्री का जन्म हुआ। सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन। गांधारी अपने पुत्रों से प्रेम करती थी, परंतु वह जानती थी कि दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी हो रहा है। उन्होंने कई बार उसे चेताया, परंतु दुर्योधन ने अपनी माता की सीख नहीं मानी। महाभारत युद्ध और गांधारी का शोक। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, गांधारी जानती थी कि उनका कुल नष्ट होने जा रहा है। उन्होंने कृष्ण से निवेदन किया कि युद्ध को रोका जाए, परंतु कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह समय धर्म की स्थापना का है। एक एक करके गांधारी ने अपनी सभी पुत्रों को युद्ध में मरते देखा। दुर्योधन की मृत्यु पर उन्होंने अत्यंत क्रोध और दुख से भरकर श्री कृष्ण को श्राप दिया, हे वासुदेव, तुमने युद्ध नहीं रोका जबकि तुम रोक सकते थे। मेरी संतानें मारी गई, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा यदुवंश तुम्हारी आंखों के सामने नष्ट होगा और तुम स्वयं वन में कष्टदायक मृत्यु को प्राप्त होंगे। गांधारी का यह श्राप आगे चलकर यादव वंश के विनाश का कारण बना। श्री कृष्ण भी इसी श्राप को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि समय की गति यही है। गांधारी की तपस्या और अंत। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र और कुंती के साथ वनवास ले लिया और उन्होंने सांसारिक जीवन त्याग दिया।
और आत्मिक शांति की खोज में तपस्या करने लगी। वर्षों तक उन्होंने गहन तपस्या किया और अंततः हिमालय की गुफाओं में धुनी रमा कर अग्नि स्नान से प्राण त्याग दिए। उनका जीवन एक चेतावनी बनकर इतिहास में दर्ज हुआ कि मोह और अधर्म का परिणाम संपूर्ण कुल के विनाश में होता है और सत्य को समय आने पर स्वयं धर्म उठ खड़ा करता है। गांधारी का चरित्र प्रेरणा और पीड़ा का संगम। एक पत्नी का व्रत। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर दिखाया कि पति के प्रति समर्पण किस हद तक जा सकता है। एक माँ का संघर्ष। उन्होंने अपनी संतान का भला चाहा, पर जब वह अधर्म की ओर बढ़ा तब भी उन्हें रोकने की भरसक कोशिश की। एक स्त्री का श्राप। जब न्याय नहीं मिला तो उनके शब्दों का बल भी ईश्वर को झुकाने वाला सिद्ध हुआ। गांधारी की कथा केवल एक रानी की कहानी नहीं, यह एक ऐसी नारी की दुर्दम आस्था, त्याग, विवेक और आक्रोश की कहानी है, जिसने धर्म और अधर्म के बीच खड़े होकर अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। उनका जीवन यह सिखाता है कि यदि संतान अधर्म के मार्ग पर है तो माता का कर्तव्य केवल प्रेम नहीं, उसे सही मार्ग पर लाना भी है। मौन और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है और अंततः धर्म की रक्षा के लिए सबसे पहले घर से ही शुरुआत होनी चाहिए।